और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना है आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। सो फ्रेंड्स, मीडिया पर आप लोगों ने पाकिस्तानी इकोनॉमी क्राइसिस के बारे में हर दिन खबर सुनते रहते होंगे। जी हाँ, अब इस बात पर नई खबर यह है कि अब पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व इतने कम हो चुके हैं कि पाकिस्तान के पास गेहूं तक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। जी हाँ, आज पाकिस्तान हर सेक्टर में डूब रही है। पाक मीडिया के मुताबिक अकॉर्डिंग अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर IMF पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार किए तो पाकिस्तान अफगान एंड श्रीलंका जैसे हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। ये है ऐसा सिचुएशन। तो ये फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है? अगर पाकिस्तान इतनी स्टेबल इकोनॉमी वो छोड़ के गए थे तो फिर ये चंद दिनों में ही हमारा ये हाल कैसे हो गया? आप मुझे बताएं, 200 रुपया हो गया डॉलर। आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स्ड। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, बहुत बुरी तरह डूब रही है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हम खुदकशी कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इसलिए कि IMF ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को खत्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते हैं, आए। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बरअक्स एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में आटे समेत 28 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। ये श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान होगा, क्योंकि श्रीलंका में उनका शरह ख्वानदगी 92% है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है वहां पे, बुद्ध मत के जो है। तो आपके तो ऐसी आग लगेगी जो आपको कंट्रोल नहीं हो सकेगी और आपके पड़ोस में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली बात है, एक अमेरिका बैठा इतनी दूर पाकिस्तान के खिलाफ गनवोनी साजिश कर रहा है, लेकिन हम इतने बदकिस्मत हैं कि साजिश करने वाले को भी जानते हैं। ये काफी नहीं है कहना कि अमेरिकन क्या हमें धमकी दे रहे हैं। अमेरिकन को पता है हम उनके थ्रेट से नहीं डरते, हम उनकी बॉम्बिंग से नहीं डरते। हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी अगर उन्होंने वाकई वो चीज़ें किए जो वो कर सकते हैं। सैंक्शंस अगर लगाएं, IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म कर दें, तो इसलिए वो अप कर रहे हैं एंटी। वो कह रहे हैं ये काफी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे और UAE पैसे पे और कुवैती पैसे पे कि हम, ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें और कम से कम हम उनसे बेसिस के ऊपर अगर ये नहीं देते हैं उससे भी कुछ निकालें, सीक्रेटली रखें, कुछ लैंडिंग करने दें, कुछ ओवरफ्लाइट्स और न्यूक इंस्पेक्शंस। हम नहीं कहते इनको कि न्यूक ख़त्म करो, हम नहीं कहते कि हम आके उधर बैठेंगे और मॉनिटर करेंगे। हम सिर्फ कहते हैं भाई देखते दो किस किस्म की सिक्योरिटी है आपके न्यूक्स पे। तो मैं अमेरिका की गुलामी क्यों करूं? मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं और कैद होने के लिए भी तैयार हूं। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, गंदम आपके पास शॉर्ट पड़ गई है, पानी आपके पास है कोई नहीं है, फिर आप अमेरिका को कह के हमारी मदद। आपने गंदम की बात की है, मैं चूंकि काश्तकार अपने आप को कहता हूं। और डॉलर कल आपने 192 पे आपके कान खड़े हुए, बिल्कुल आज 193। सर बिल्कुल सीरियस मामला आता है। कभी हम चीन के पीछे भाग जाते हैं, वहां से हमें कुछ नहीं मिला। चीन के हालात ये हैं कि श्रीलंका का भी उन्होंने बेड़ा गर्क करने के बाद श्रीलंका को छोड़ दिया। उसके बाद अगर दूसरी जानिब देखें तो हम व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंच गए। व्लादिमीर पुतिन वही शख्स हैं जिनकी सोवियत यूनियन को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, हमने सोवियत यूनियन के टुकड़े कर दिए। जो मैं व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत से वाकिफ़ हूँ, उनका दिल बहुत टूटा था, वो बहुत दुखी हुए थे, रंजीदा हुए थे जब सोवियत यूनियन टूटा था। वो तब एक निस्बतन जवान अफसर थे अपने मुल्क की हसास इंतज़ामिया के अंदर।
तो वहाँ भी हम जाकर गए, हमें कुछ टका नहीं मिला और अब हम वेस्ट के साथ निगोशिएट करने पर दोबारा से मजबूर हो गए। आप अमेरिका के गुलाम बनाना चाह रहे हो 20-22 करोड़ आवाम को और फिर उसमें पर्दे डाल रहे हो। बदनसीब हो तुम लोग। ताकतें कभी एक जैसी नहीं रहती। कई हाकम आए, कई जाए कब्रिस्तान में देखे, बड़े से बड़ा ताकतवर जिन्होंने कई कई मुल्क फतह किए, वो कब्र